हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 8 सितंबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन 2020 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन 3 से 4 सितंबर के बीच किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने की थी। इस सम्मेलन का आयोजन जनजातीय मंत्रालय तथा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने मिलकर किया था। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के अतिरिक्त इसमें 120 अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई कब मनाया जाता है? तो हाल ही में 7 सितंबर को पहली बार इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई का आयोजन यूएनओ की घोषणा के बाद किया गया। यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने इस बार एक वीडियो संदेश भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि दुनिया की लगभग 92% आबादी प्रदूषित हवा से प्रभावित है, लेकिन कोरोना काल के दौरान प्रदूषण में आई कमी को लेकर पहली बार इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई का आयोजन किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, हिंद प्रशांत क्षेत्र क्लब में शामिल होने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्र क्लब में शामिल होने वाला दूसरा देश जर्मनी बना है। हिंद प्रशांत क्षेत्र क्लब में शामिल होने वाला पहला देश आपका फ्रांस था। इन दोनों देशों के हिंद प्रशांत क्षेत्र क्लब में शामिल होने का प्रमुख उद्देश्य व्यापार मार्ग को चीन से सुरक्षित रखना है। विश्व का 75% व्यापार आपका इसी मार्ग से होता है तथा विश्व की जीडीपी में 60% योगदान हिंद प्रशांत क्षेत्र से होने वाले व्यापार का होता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शामिल कुल देशों की संख्या आपकी 38 है। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो हाल ही में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भाग लिया है। रूस ने इस ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता वर्चुअल माध्यम से की थी। अगर बात की जाए ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में आपके ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना तथा साउथ अफ्रीका शामिल हैं। ब्रिक्स की स्थापना 2001 में ब्रिक नाम से हुई थी, लेकिन वर्ष 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर इसका नाम ब्रिक्स कर दिया गया। वर्ष 2019 में ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में 13-14 नवंबर को आयोजित हुआ था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कहाँ पर स्थित 2000 वर्ष पुराने अवशेष को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है? तो हाल ही में यूपी के बागपत में स्थित मिले पुराने अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। यूपी के बागपत जिले के सनौली गांव में लगभग 2000 से 4000 वर्ष पुराने अवशेष मिले थे। इन अवशेषों में पवित्र कक्ष, शाही ताबूत, दाल चावल से भरे मटके, तलवारें, औजार, मुकुट, इंसानों और जानवरों की हड्डियां मिली थीं। इन अवशेषों से योद्धा वर्ग के अस्तित्व के प्रमाण मिले थे, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बजाज आलियांज ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में प्राइवेट जीवन बीमा कंपनी बजाज आलियांज ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया है। बात की जाए बजाज आलियांज की, तो यह एक प्राइवेट जीवन बीमा कंपनी है, जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। वर्तमान में बजाज आलियांज के प्रमुख तपन सिंघल तथा इसका मुख्यालय पुणे में स्थित है। वहीं बात की जाए आयुष्मान खुराना की, तो आयुष्मान खुराना का जन्म 14 सितंबर 1984 को हुआ था तथा उन्होंने वर्ष 2004 में एक रियलिटी शो MTV रोडीज को जीतकर एंकर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। उनकी पहली फिल्म बिक्की डोनर थी।
चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित एडनीर मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती का हाल ही में निधन हो गया है? तो हाल ही में केरल राज्य में स्थित एडनीर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का हाल ही में निधन हो गया है। केशवानंद भारती को संविधान का संरक्षक कहा जाता था। 47 वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट मामले में ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा था कि संसद किसी भी प्रकार को प्रस्तावना को नहीं बदल सकती है। संसद की जो संविधान संशोधन करने की शक्ति है वह सीमित है तथा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था कि संविधान ही सर्वोपरि है। 24 अप्रैल 1973 को आए इस फैसले के लिए कुल 13 जज की एक संविधान पीठ ने 68 दिन सुनवाई की थी तथा यह कहा था कि संविधान संशोधन तब तक किया जा सकता है जब तक कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन ना हो। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य में रिस्पॉन्सिबल एडोलसेंस 2020 कार्यक्रम 25 सितंबर को शुरू किया जाएगा? तो केरल राज्य में रिस्पॉन्सिबल एडोलसेंस 2020 कार्यक्रम 25 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत किशोरों में आत्म जागरूकता तथा सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करने की बात की गई है। बात की जाए केरल राज्य की तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, जबकि वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के विस्तार को मंजूरी दी गई है? तो हाल ही में असम राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के विस्तार को मंजूरी दी गई है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 884 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसमें अब 30.53 वर्ग किलोमीटर का एरिया भी जोड़ा जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गोलाघाट तथा नगांव के बीच स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1908 में हुई थी। काजीरंगा नेशनल पार्क को 1985 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया, जबकि वर्ष 2006 में काजीरंगा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है तथा हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क में गोल्डन टाइगर भी देखा गया। गोल्डन टाइगर के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पूरी क्लास देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, रबो बैंक की वैश्विक 20 सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी कौन सी बनी है? तो हाल ही में रबो बैंक ने शीर्ष 20 डेयरी वाली एक सूची जारी की है, जिसमें भारत की अमूल डेयरी कंपनी शामिल हुई है। इस 20 अंतर्राष्ट्रीय डेयरी सूची में अमूल का 16वां स्थान है, जबकि पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड की नेस्ले कंपनी है। बात की जाए रबो बैंक की तो रबो बैंक की स्थापना 1972 में हुई थी, जबकि अमूल की स्थापना 1946 में हुई थी। अमूल का मुख्यालय गुजरात के आनंद में स्थित है तथा आनंद को मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। 7 सितंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो LIC की स्थापना हुई थी वर्ष 1956 में। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन था, RPF का आदर्श वाक्य क्या है? तो RPF का आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। दोनों प्रश्नों के सही जवाब देने वालों में शामिल हैं अमित, मयंक मौर्य, जितेंद्र कुमार, जयप्रकाश, सोनाली मौर्य, गोलू कुशवाहा, विजय लोको पायलट तथा दीक्षा कुशवाहा। सभी को बहुत बहुत बधाई। 8 सितंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, मांसपेशियों में थकान किसके इकट्ठा होने पर होती है? ATP, ADP, लैक्टिक एसिड या कार्बनिक अम्ल? आपको अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है आपका, असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया गया था? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। तो ये था आपका 8 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।